हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सिगला जातक। बोधिसत्व कभी सियार था। वो जंगल में एक मृत हाथी के पास आया, लेकिन गुर्दे को छोड़कर खाने के लिए बहुत कठिन था। उसने वहां से पेट में अपना रास्ता बनाया, फिर गुर्दे, दिल और बाकी सब पर भोजन करना जारी रखा और उसने पानी के बदले खून पिया। वो इतना संतुष्ट था, उसने हाथी के अंदर रहने का फैसला किया। दिन ब दिन खा रहा था और उसे सारा मांस खा लिया और अब उसे जाने की जरूरत पड़ी तो उसने पाया कि सूरज ने हाथी की त्वचा को छोटा कर दिया था और उसका पिछला प्रवेश द्वार बंद हो गया था। वो इधर उधर भागा, अपने शरीर को त्वचा से सटाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। फिर एक तूफान आया और बारिश ने त्वचा को गीला कर दिया, जिससे उसका रास्ता फिर से खुल गया। बोधिसत्व सिर में पीछे की ओर चला गया और जितनी तेजी से वो कर सकता था उतनी तेजी से छेद में भाग गया। वो मुश्किल से निकला। ये इतना कड़ा था कि उसकी सारी चमड़ी उखड़ गई। अब ताड़ के तने की तरह चिकना। वो जानता था कि यह दुर्भाग्य उसकी अपनी गलती थी और उसने कसम खाई कि वो फिर कभी लालच नहीं करेगा या हाथी के शव के अंदर नहीं चढ़ेगा, और अपने पूरे जीवन के लिए उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में 500 धनी मित्र, व्यापारियों के पुत्र, संसार को त्याग कर बुद्ध के शिष्य बन गए। एक रात वे वासनाएं और इच्छाएं जिन्हें उन्होंने त्याग दिया था अचानक लौट आई। बुद्ध ने जो कुछ हुआ था उसका अनुमान लगाया और महसूस किया कि उन्हें सुबह तक प्रतीक्षा करने के बजाय सीधे उनसे बात करनी चाहिए। यह महसूस करते हुए कि अगर वो केवल इन 500 आदमियों को जगाएंगे तो उनकी खोज की शर्म उनकी समझ को रोक देगी, उन्होंने मठ के प्रत्येक शिष्य को जगाया और एक सभा में लाया। बुद्ध ने 3 बुरे विचारों, वासना, घृणा और क्रूरता से बचने का महत्व प्रचार किया, क्योंकि वे बढ़ सकते हैं और विनाश का कारण बन सकते हैं। इच्छा को खुजली या इंद्र के वज्र की तरह दूर और भयभीत होना चाहिए, और अगर इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे कमल के पत्ते से गिरने वाली बारिश की बूंद की तरह निष्कासित करने की आवश्यकता होती है। तब उसने उन्हें ये कहानी सुनाई, जिससे वे जान गए कि ये स्वयं एक बार इच्छा से भर गया था और इसका परिणाम बुरा हुआ। सच सुनकर 500 संघर्षशील शिष्यों ने अरहंत का पद प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने स्वयं के अलावा किसी भी पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।